अधिकारियों से अपील की जाती है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें ताकि कोरोना वायरस से बचा जा सके। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि कीटाणु कैसे होते हैं। अभी उसके पास से जाइए, आपको स्मेल आएगी। यहाँ पे बैठे, यहाँ पे हवा में महक आ रही है, आपको स्मेल आ रही है? बदबू नहीं आ रही ना? पूरे पर्टिकुलर जो कीटाणु होते हैं, हाँ, जब नाक के अंदर यहाँ पे नहीं आ रही, आपको स्मेल वहाँ पे आती है। देखिए, हाँ जी, आपने कहा कि साफ सफाई रखनी चाहिए। राइट फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से एक ईट राइट चैलेंज स्कीम जो है वो पूरे नेशन वाइड में दी गई है, जिसमें स्पॉन्सर किया गया है फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को। और इसके पीछे जो एफर्ट्स हैं वो हमारे फूड कमिश्नर श्री शकील महान जी, जो पूरे स्टेट के कमिश्नर हैं हमारे फूड सेफ्टी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के इंचार्ज हैं, और उनके साथ साथ जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनका योगदान है, ताकि हम इस अवेयरनेस को ग्राउंड लेवल पर लोगों को तक ले जा सकें। तो इसके साथ साथ एक हमारी एक्टिविटी थी फास्टैग का मतलब फूड सेफ्टी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, जो फूड बिजनेस ऑपरेटर हैं, जो फूड के रिलेटेड वो डील करते हैं, तो उनके लिए हमने ट्रेनिंग रखी थी, जो कि कल भी हमने करवाई है, आज भी करवाएंगे। और एक ट्रेनिंग कैंप हमने वहाँ पर रखा है, सुंदरबनी में रखा है। हमारे जो ट्रेनर हैं वो एक्सपर्ट हैं, जिसको फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नोटिफाई किया हुआ है। तो वो हर पैरामीटर को टच करेंगे, जो कि हमारे शेड्यूल 4 में आता है। शेड्यूल 4 में हर पैरामीटर, सैनिटेशन हो, चाहे वो स्टोरेज हो, कोई भी जो पैरामीटर दुकानदार को के साथ कंसर्न है, जो कि लोगों को सुरक्षित और सेफ खाना दे सके और प्रोवाइड कर सके। खासकर आज का बैच जो है वो रेस्टोरेंट और जो दूसरे जो फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट के जो के साथ रिलेटेड लोग हैं उनका है। तो इसके बारे में तकरीबन वो हर पैरामीटर पर बात करेंगे, इन लोगों को इसके बारे में अवेयर करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, ताकि जो लोगों को अच्छे से अच्छा खाना प्रोवाइड कर सकें। ये हम आज यहाँ पे ये सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट डिवीज़न बारामूला और रेंज बांडीपोरा में यहाँ पे हमने एक हल्के पंचायत चूहा में ये ऑर्गेनाइज़ किया है प्लांटेशन ड्राइव। हमने स्कूलों और जहाँ पे भी वेस्ट लैंड्स हैं वहाँ पे हम ये इस वक्त पौधे लगा रहे हैं। आज़ादी अमृत के महा उत्सव के तहत जेके ग्रीन ड्राइव, इसमें हम ये कर रहे हैं। ये प्लांटेशन हमारा इसमें हमने स्कूलों में हमारा इंस्टीट्यूशन प्रोग्राम इस वक्त चल रहा है। बहुत से स्कूल्स है और अदर इंस्टीट्यूशंस हैं, और जहाँ पे भी हम ये हमारे साथ ये VPPC चेयरमैन जो हल्के पंचायत के सरपंच होते हैं, उनसे वसातत की उनसे हम वो आइडेंटिफाई करके देते हैं, ताकि हम उन जगहों पे प्लांटेशन लगाते हैं। आज भी हमने VPPC चवा के साथ यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया था यहाँ स्कूल में। तो हमने यहाँ पे ये प्लांटेशन ड्राइव की बच्चों को हमने अवेयर किया है कि प्लांट्स का इनसे फ़ायदा क्या है, इनके लगाने से इसके माहौल में कितनी ये जो आलूदगी आजकल हो रही है, तो वो इससे कितना फ़ायदा मिलता है लोगों को। तो इस वजह से हम इस तहत क्या था, हम इस साल हमारा टारगेट है बांडीपोरा में खास से कम 1 लाख प्लांट्स हमें लगाने हैं। बहुत से जंगलों में भी और इंस्टीट्यूशंस में भी हमें लगाने हैं ये प्लांट्स। इनको इंशाल्लाह 31 मार्च 2022 तक हमें इनको ये कंप्लीट करना है। जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे, जिसको रोशन खुदा करे। मैंने जानबूझ के इस शहर के साथ अपनी तकरीर शुरू करने का इरादा किया था, क्योंकि जिन साजिशों के और जिन परेशानियों के खिलाफ हम वक्तन फवक्तन लड़ते हैं,
और बिलखसूस जिस तरह हमारी जमात को और हमारे जमात के झंडे को 47 से लेकर आज तक मिटाने की कोशिश की गई और उन कोशिशों में उनको कामयाबी हासिल नहीं हुई। वाकई ऐसा लगता है कि हमारी हिफाजत सबसे पहले तो खुदा करता है और उसके बाद आप लोग हमारी हिफाजत करते हैं। नहीं तो कब नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिटाने की साजिश नहीं रचाई गई। जब शेर कश्मीर को वजीर आजम की कुर्सी से उतार के जेल में डाला गया, तब उसके बाद 75 के अकॉर्ड के बाद जब उनकी हुकूमत गिराई गई, तब जब 84 में लोगों को के खरीद फरोख्त के बाद डिफेक्शनें करवा के फारूक साहब की उस वक्त की हुकूमत ली गई, तब 90 में जब गवर्नर एक ऐसे भेजे गए जिसमें कि फारूक साहब ने कहा था आप किसी और को भी भेजिए, इसको मत भेजिए, तब और उसके बाद लगातार सिलसिला चलता रहा। 2019 अगस्त के बाद भी अगर देखा जाए तो कोशिशों में और तेजी आई। कभी कभी मैं हैरान होता हूं जब मैं याद करता हूं कि उस वक्त हमें बंद करने के लिए क्या क्या बहाने नहीं इस्तेमाल हुए। अफसोस हुआ मुझे आज अखबार में खबर पढ़ के। मैं इज्जत करता हूं जनाब गुलाम नबी आजाद साहब की, वजीर आला रहे हैं, जम्मू कश्मीर की कांग्रेस के बड़े सीनियर लीडर हैं। कल उन्होंने कश्मीर में किसी जलसे में कहा कि अब 370 पे बात करना ही फजूल है, ये गया, अब ये वापस नहीं आएगा, छोड़ दो। क्या हो गया आप? 370 अगर हमारी विरासत है तो 370 उससे ज्यादा कांग्रेस की विरासत है। 370 अगर आया तो वो इस मुल्क के सबसे पहले वजीर आजम नेहरू साहब की बदौलत। अब कांग्रेस वाले अपनी विरासत को बचाने के लिए तैयार नहीं तो फिर दूसरों को क्या बचाएंगे वो? और क्या पहले से ही फैसला कर लिया कि अदालत का क्या फैसला होगा? अभी तो अदालत में सुनवाई शुरू होनी बाकी है और हमें लगता है कि हमारा केस जो है बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है, लेकिन इन लोगों ने पहले ही हार मान लिया और कहा कि इस पर बात करना फजूल है। अरे क्यों? हमारा सारा कुछ तो इसी से जुड़ा हुआ है। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल, इनकी पढ़ाई, इनका तालीम, इनका रोजगार, हमारी जमीनें, जो लैंड टू टिलर की बात होती है, जो यहां जमीनों के मालिकाना हक लोगों को दिए बिना एक नया पैसा उनसे लिए हुए, वो मुमकिन ही नहीं होता अगर 370 नहीं होता। लेकिन वो लड़ाई ये लोग लड़ने के लिए तैयार नहीं। कोई बात नहीं ना, हम अकेले ही लड़ेंगे, हम लड़ेंगे ही लड़ेंगे, क्योंकि ये लड़ाई जो है, ये लड़ाई यहाँ के लोगों की मुस्तकबिल की लड़ाई है। हमें कहा जाता है कि 370 खोखला था। अरे जनाब, अगर खोखला था तो फिर हटाया क्यों? उतारा जाता है, वो सबसे पहले इस भारत का अभिन्न अंग है, हिस्सा है, तो उसको सुरक्षा मिलनी चाहिए, अकोमोडेशन मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिल पाता? निकम्मे अधिकारियों के चलते। आज उन अधिकारियों को, साहिन जैसी शेरनियों को जो तिरंगा लेके चलती हैं,
आज अमरनाथ संघ का संस्था का झंडा उठाया है, भारत माता का झंडा उठा रही थी वर्षों से। इसके अंदर एक जुनून जज्बा है भारत माता का झंडा उठाने का, उसकी सेवा करने का। आज इसको मुजाहिदों की तरफ से, आतंकवादियों की तरफ से धमकी दी जाती है और उसको सुरक्षा नहीं दी जाती। ये हमारे लिए बड़ा ही लज्जा का विषय है। हमारे पास कोई सिक्योरिटी की कमी नहीं है, फौजों की कमी नहीं है, पुलिस की कमी नहीं है। आज हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस एशिया की सबसे बेस्ट पुलिस मानी जाती है। सिर्फ नियत की कमी है, फौज की कमी नहीं है, सिक्योरिटी देने की कमी नहीं है, लेकिन अफसरों की नियत साफ नहीं है। जब तक वो नियत साफ नहीं होगी तो ऐसे देशभक्त ऐसे ही दम तोड़ते रहेंगे। तो बीब सुई लो खट ढड़ी दे गोटे शामा क्यों थोड़ा सा पानी पूनी लो ना अबे मल्ली सरकार ओ ले एक लुकड़ी ते गणेश कंकु दे दौड़ से जो कर हां ये अपने इस यदि कंक पर लाओ सरकार ये अद्ध गया की रे तो किनी पड़ा यार सपनी जगी है, सपनी कोला अद्धा लेने ते पूछे अद्ध कने अब तुसे दे भाई जीतो कन्ने लिखत कितनी सरकार तो भी दोस्त है ये तुसे हॉस्पिटल दा कोई चेता नहीं अबे अस कोई लिखत लिखत नहीं जानते। ओ अद्धा हिस्सा लेना गया सारा अक बंदा ते उवा ले कने नहीं सरकार नहीं ये जुल्म नहीं करो सरकार तुस इस इलाके के माल को जमींदार हो रहम करो सरकार रहम करो और अपना ही सालाना भी जुल्म हो गया हैं अबे मल्ली सरकार वो तो उसकी खड़े कर दियो हैं अबे सरकार पर हमारी बात को रहम करो सरकार चल पीछे शिवदत्त निर्मोही जी का जोरदार तालियां दे कन्नै स्वागत। सारे जने खड़ोइए स्वागत करना, अपनी अपनी जगह के ऊपर खड़ोइए स्वागत करना। अस उस महान शख्सियत का स्वागत करा करने जिन्हें क्या आखते साढ़े डुग्गर प्रदेश की धरती का मान बढ़ाया। आर पुआई है जोरदार तालियां ये कन्नै गए अजय माथुर जी की सम्मानित करगन साड़िया डीडीसी टिकरी श्रीमती आशु शर्मा जी। जोरदार तालियां दे कन्नै स्वागत करना, जोरदार तालियां दे कन्नै स्वागत करना अजय माथुर जी का जिन्हें आस्ट्रेलिया की धरती के ऊपर डुग्गर देश बसाया। उनमें निर्मोही सर की तकलीफ देगा कि साढ़े चेयरमैन श्री लालचंद जी की चुन्नी पुआइए उनका स्वागत कर अभिभूत हो रहा हूँ। पहले भी मेरे बहुत से मित्र थे, उनको पद्मश्री मिला, उसकी चर्चा रेडियो पे हुई, दूरदर्शन पर हुई, समाचार पत्रों पर हुई, लेकिन इतना जन समर्थन या सम्मान मुझे जो पहली बार मिल रहा है, इसके लिए मैं बहुत ही गदगद हो गया हूँ। मैं इसका मुख्य कारण ये समझता हूँ कि मैंने गाँवों में जा कर के, पहाड़ों में जा कर के, नदी नालों में जा कर के, जनजातियों में जा कर के जो काम किया, उनसे जो मैंने संपर्क किया, तो उसके कारण लोग पहले से ही मुझे जानते थे। मैं अपने आप को यही महसूस करता हूँ, मैं उन्हीं में से एक हूँ। मैं गुजरों में ही हूँ, गद्दी भी मैं ही हूँ, बकरवाल भी मैं ही हूँ, पहाड़ी ही मैं ही हूँ। और मैंने उनके जीवन को जो चित्रित किया है, उसको जो राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है, तो मुझे इससे बहुत प्रसन्नता हुई है। मुझे ये प्रसन्नता हुई है कि पहली बार डुग्गर की संस्कृति को राष्ट्रीय मंच पर पहचान मिली है। उन डोगरों को पहचान मिली है जिन्होंने देशभक्ति का ज्वलन प्रमाण दिया है अपनी प्राणों की आहुति दे करके। उन डोगरों को मान्यता मिली है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए आत्मोत्सर्ग किया है। उन जी जिल्लै कल्चर आंदा नी, कल्चर दे कन्नै पैह्लें दी माँ चुल्ली दे फुलके ते ओह्दे बाद आंदी माऊ दी बोली। जिल्लै माऊ दी बोली भुल्ली गेई ते फिर कल्चर फिर सारा मुक्की जंदा कन्नो कन्नी गै। इस करी मेरी आत्मा जेह्ड़ी डोगरा है ते अज्ज मी बड़े चिरा बाद इ'नें सुल्तानपुरी होने मिगी ऐसा मौका दित्ता कि अज्ज जेह्ड़ा मेरा कल्चर जेह्ड़ी जड़ा नी बाबा जीतो बुआ कोड़ी दिक्खिए मेरे आत्मा पता किन्ना भार ही अज्ज रोई रुइयै निकली है। एह् जेह्ड़ा भार तोआरेआ नी, एह् साढ़ा डुग्गर प्रदेश है, एह्दे बिच बड़े बड़े संत फकीर
ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਕਨੇ ਵਸਦਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। देखिए सर, ऐसा है कि ये काफ़ी अर्सा से ये स्ट्रगल चल रही है। तो एक हफ़्ता पहले 10-15 दिन पहले डीसी साहब ने कहा कि भाई इस ARTO साहब को या DTI साहब को यहाँ भेजा कि भाई बस स्टैंड खाली करना है जो इलीगल गाड़ियाँ लगी हुई हैं। बसेस और मिनी बसेस का ये बस स्टैंड है, और जो दूसरी प्राइवेट गाड़ियाँ हैं या टाटा मोबाइल है, टाटा सोमा है, ट्रैक्टर हैं, वो सारे अंदर घुस जाते हैं, लगा के गाड़ियाँ अपने अपने ड्यूटी पे या अपने अपने दुकानों पे चले जाते हैं, और बाद में ये इसका कोई गाड़ी ठुक जाती है, फिर पैसे मांगते हैं, बहुत बुरी हालत है, जाम लग जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ इस रोड पर जाम लग जाता है। तो डी साहब ने मेहरबानी की है, लेकिन 4-5 दिन हो गए ARTO साहब आ रहे हैं, बाद आके वो देखते हैं गाड़ियाँ निकाल के चले जाते हैं, फिर बाद में फिर घुस जाते हैं। ये मेरा कहने का मतलब यही है कि जब तक ये SHO साहब नहीं इस पर गौर करेंगे, जो अपने जो नाके वाले हैं, जैसे पहले 2 बजे तक ये 1:30 बजे तक 2 बजे तक रहते थे खड़े के, गाड़ी को नीचे नहीं जाने देते थे, उससे ये होता था कि पूरा जाम साफ रहता था, जाम नहीं लगता था। लेकिन अभी ये इनको जब तक ये नहीं करेंगे, 2 बजे तक गाड़ियाँ रोकेंगे नहीं अंदर जाने से, तो तब तक ये स्मूथली नहीं चल सकता। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है SHO साहब से और ARTO साहब से कि भाई ये फ़ौरन आके यहाँ पे अपने जो मतहत हैं, ये जो नाके वाले हैं, इनको बोलें कि 2 बजे तक 1-2 बंदे जैसे पहले रहते थे खड़े, कोई भी इलीगल गाड़ी नीचे नहीं रोक देते थे जाने से। निकाल देते हो 18 को भी पेपर, 20 को भी पेपर, 22 को भी पेपर, 24 को भी पेपर। इसका मतलब ये है कि आप बच्चों को बेवकूफ बनाते हो। इसका मतलब ये है कि आप बच्चों की मांगों के ऊपर गौर नहीं करते। हम धमाका तो नहीं करेंगे, हम फिर भी गांधीवादी हैं, लेकिन मैं अब नारा बोलूंगा, और मेरा नारा क्या होगा? कैसे मैं नारा बोलूंगा? सबके हाथ उठाने की पूरी ताकत के साथ होगा। आवाज दो, आवाज दो, We want, we want, we want, we आयुषमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः ॐ साङ्गन्धर्वाश हरिः ॐ नमस्ते रुद्रमण्यवौतो दैखवे नमः। और बहुत मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि श्री अमरनाथ जी स्वयंभू आयुषमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बल कालातीत परंपरा को, श्रद्धालुओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना से जुड़े सभी लोगों को समर्पित भाव से काम करने की आवश्यकता है। इस यात्री निवास में पूजा तथा सायंकाल आरती के स्थान के अलावा छोटी सी लाइब्रेरी की भी स्थापना आवश्यक है, ताकि यहाँ आने वाले लोग, खासतौर से श्रद्धालु और तीर्थयात्री, जम्मू कश्मीर की अनमोल आध्यात्मिक सांस्कृतिक विरासत भी जान सकें। भगवान शंकर कहते हैं कि लोकानंद समाधि सुखम, अस्तित्व को स्वयं में पाकर ही समाधि का सुख उपलब्ध होता है। देश के अलग अलग भागों में यहाँ आने वाले श्रद्धालु यहाँ से उस सुख का अनुभव लेकर जाएं, ये हम सबका मिला जुला दायित्व होना चाहिए। जम्मू रीजन में ये सच है, अनेक बहुत ही खूबसूरत स्थान हैं, लेकिन कनेक्टिविटी की दिक्कत थी, चाहते हुए भी लोग वहां नहीं जाते। पिछले कुछ दिनों में
रोड कनेक्टिविटी को लेकर के ढेर सारे काम प्रारंभ भी हुए हैं और ढेर सारी योजनाएं शुरू हुई। मैं उम्मीद करता हूं ये काम पूरे हो जाएंगे आने वाले 2-3 वर्षों में। तो चाहे वो बसी हो, भद्रवा, श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के सभी मानद सदस्यों की ओर से आप सबका हृदय से साधुवाद देता हूं कि अल्प सूचना पर आप सब आए। नगर निगम जम्मू को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने भूमि उपलब्ध कराई है। यहाँ आए हुए सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि ये प्रशासन का काम नहीं है, केवल श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड का काम नहीं है, ये आपका भी उतना ही काम है। और मेरा निवेदन होगा कि आप सब इसकी देख रेख भी करें, इसमें सहयोग भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भगवान श्री काल भैरव जी की कृपा से 21 नवंबर 2021 को सर्वप्रथम हमने यहाँ से प्रभात फेरी निकाली। प्रभात फेरी में हर जात पात के भक्तजनों ने सहयोग किया और प्रभात फेरी में आकर उन्होंने भगवान काल भैरव जी के मंदिर में माथा टेका। और यहाँ पे ओल्ड सिटी में जितने भी पुराने शहर में जितने भी मंदिर हैं उधर जाकर ये प्रभात फेरी हमने हर मंदिर में जाके भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रभात फेरी उस दिन मंदिर में ही संपन्न हुई थी, यहाँ पे भंडारे का इंतज़ाम किया हुआ था। उसके बाद बाइकर्स रैली निकाली गई, ये पूरे शहर में घूमी और हर चौक में भगवान काल भैरव जी के जितने भी बाइकर्स थे, कोई 300 से 350 बाइकर्स रैली में था और हर चौक में रुक रहे थे। और इनकी कृपा से हर चौक के वहाँ के जो प्रधान थे तो उन्होंने हमारा प्रोग्राम रखा था, वेलकम कर रहे थे, हमारा स्वागतम कर रहे थे, हार पहनाकर चुनिया देकर उन्होंने स्वागत किया। तो ये लास्ट में सतवारी से वापस आकर यहाँ पे भैरव मंदिर में ही संपन्न हुई। भंडारा तब से चल रहा है। हमारी थर्ड लहर शुरू हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे जो फैसला सरकार ने लिया है कि डीआरडीओ को रीओपन किया जाए? देखिए, ये थर्ड लहर जो है बहुत ही खतरनाक लहर है। इससे बचने के लिए हमें पूरा एहतियात बरतनी होगी और ख़ासकर डीआरडीओ जो ओपन किया है ये हमारे, मैं एलजी साहब को, हम जहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, खासकर हेल्थ डिपार्टमेंट को और उसके साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। ये जिन्होंने हर समय रहते हुए हर फैसले को सही समय पर सही टाइम पे लिया है और मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। क्योंकि यहाँ जिस प्रकार आ रहा है सामने के थर्ड जो लेयर है बहुत ही खतरनाक लेयर आ रही है, उसको देखते हुए समय पर इसको खोला गया है, समय पर इसका सुचारू रूप से इसको ढंग से चलाया जा रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम इस लड़ाई से लड़ पाएंगे। और आपके माध्यम से मैं पूरे जम्मू कश्मीर के वासियों को ये कहना चाहता हूँ कि भाई ये डीआरडीओ तो खुल गया लेकिन उसके साथ साथ आपको मास्क डालना ज़रूरी है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी ज़रूरी है, आपको घर से बिना मतलब के बाहर नहीं निकलना है। अगर कोई काम है तो घर से बाहर जाइए, ऐसे नहीं जाइए और जाना है तो मास्क डाल के जाइए और अपना अड़ोस पड़ोस, अपनी गली पूछा और अपने साथ वाले जो घर हैं उनका भी ध्यान रखें, साफ़ सुथरा रखें और कहीं गंदगी का ढेर ना लगाएं, कहीं गंदगी ना। हमारी कॉरपोरेशन पूरी तत्पर है काम करने के लिए, उनके साथ सहयोग दें और डीआरडीओ को भी साफ़ सुथरा रखें। और एज ए कॉरपोरेटर मेरी तरफ से मैं ये आश्वासन दिलवाता हूँ कि जहाँ जो भी मरीज़ आएगा
उसकी पूरी देखरेख की जाएगी। जहाँ के डॉक्टर के साथ, जहाँ के मेडिकल स्टाफ के साथ हम पूरा कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं आएगी। हम पूरे तरीके से आम आदमी, आम जनता के साथ हैं, इन डॉक्टर्स के साथ हैं, इन पैरामेडिकल स्टाफ के साथ हैं, ताकि लोगों को कोई तकलीफ नहीं आए। लोगों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। जय हिंद, जय भारत। नौजवानों को कब्रिस्तान का ही रास्ता दिखाते हैं, उसके बिना मैंने और कहीं पीडीपी को नहीं देखा। उस जज्बाती सियासत को सियासत कहते हैं। अल्लाह हमें उससे नजात दे जो हमारे नौजवानों को कब्रिस्तान का रास्ता दिखाए। पीडीपी कहीं ग्राउंड में दिखेगी उस दिन हमें भी बताइएगा। अभी भी अडवाणी साहब सबसे बड़े लीडर हैं और उनकी ही जमात वो है। नौजवानों को कब्रिस्तान का ही रास्ता दिखाते हैं, उसके बिना मैंने और कहीं पीडीपी को नहीं देखा। और अगर आप उस जज्बाती सियासत को सियासत कहते हैं, अल्लाह हमें उससे नजात दे जो हमारे नौजवानों को कब्रिस्तान का रास्ता दिखाए। पार्टी के बारे में कहते मैं ज़रूर मानने को तैयार होता है। जिस दिन आपको पीडीपी कहीं ग्राउंड में दिखेगी उस दिन हमें भी बताइएगा। ये मैं महबूबा जी के बयानों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। ये उनको मालूम है, उन्हें वो बयान देने की क्यों ज़रूरत है और इजाज़त वो क्यों वो कह रही हैं। शायद कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग है क्यों। बहरहाल वो अभी भी अडवाणी साहब सबसे बड़े लीडर हैं और उनकी ही जमात वो है। बहुत ही अफसोसनाक, बहुत ही दर्दनाक। मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका था, फिर भी मैंने अपने साथियों के ज़रिए से भी और ख़ुद भी उनके साथ पूरी दिली हमदर्दी भी जताई। और जितना उस इंसिडेंट को कंडेम किया जाए उतना कम है। और मुझे उम्मीद है कि ऐसे वाक़ात फिर रोनुमा नहीं होंगे। बताइए जो प्रोग्राम किया जा रहा है। आज हमारे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी ने बच्चों को यहाँ पे टूर पे लाया है एलगी कलेक्शन के लिए। तो सबसे पहले मैं हमारे प्रिंसिपल प्रोफेसर मुशर्रफ हुसैन शाह साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमें परमिशन दिया, जिसकी वजह से हमने ये टूर लाया है। साथ साथ में हमारे जो डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर रानी मुगल जी ने, उन्होंने पूरी कोशिश की है और पूरा जो है तावन दिया है यहाँ पे बच्चों को यहाँ लाने के लिए। और उसके बाद हमारे कॉलेज का जो सेमेस्टर 1 के सिलेबस में ये एलगी की एक यूनिट है, वहाँ पे हमारे पास पूरा मेंशन है जितना भी हमारे पास माइक्रो एज वेल एज माइक्रो स्पीसीज़ ऑफ एलगी की हमने इनको वहाँ प्रैक्टिकल भी करवाने हैं। और साइड बाय साइड में पहले हमारे पास लॉकडाउन था तो बहुत सारा हमारा ऐसा भी हुआ है कि प्रैक्टिकल नहीं हो पाए ऑफलाइन टाइम पे। अब ऑफलाइन में बच्चे हमारे पास हमने क्लासेस स्टार्ट की हैं, तो बच्चों को यहाँ पे लाया है हमने। तो यहाँ पे वाटर बॉडी में हमारे पास दोनों कंडीशंस हैं, लेंटिक वाटर बॉडी भी है और लोटिक वाटर बॉडी भी है। तो हमारे पास कुछ माइक्रो स्पीसीज जो एलगी की हैं उनकी हमने कलेक्शन की है बच्चों ने। तो वो जाके हम लैब में जाके माइक्रोस्कोप में बच्चों को आइडेंटिफाई करवाएंगे कि हमारे यहाँ पर लोकल रीजन में कौन कौन सी स्पीसीज़ एलगी की प्रेजेंट हैं। साइड बाय साइड हमारे पास कुछ स्पीसीज़ ऐसी हैं जो मैक्रो एलगी कहेंगे, जिसमें हमारे पास हाइड्रोडिक्टान है, कुछ हमारे पास कारा की स्पीसीज़ हैं, वो नेक्ड आई से भी विजिबल हैं, वो भी बच्चों को हमने बताई हैं और बच्चों ने वो कलेक्ट की हैं। कलेक्ट करने के बाद जो है अब जाके हमने लैब में पूरे का पूरा जितना भी यहाँ पे कलेक्शन की है हम एक इन्वेंट्री बनाएंगे कि हमारे लोकल वाटर बॉडी में यहाँ पुंछ डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी स्पीसीज़ एलगी की प्रेजेंट है, उनका हम एक इन्वेंट्री बना के कल फ्यूचर में बच्चों के लिए ये एक कैटलॉग सा बना देंगे और वो कल आने वाले बच्चों के लिए इजी हो जाएगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में कितनी स्पीसीज़ एलगी की प्रेजेंट हैं। तो यही हमारा बहुत बड़ा एक रोल है। और साथ साथ में हमारे बच्चों ने पूरा अपने जितना भी उनकी कोशिशों की वजह से हार्ड वर्किंग करके ये टफ टेरेन है यहाँ पे आके तो इन्होंने अपनी कलेक्शन की है जो हमारे पास, और हम जाके डिपार्टमेंट में जाके पूरे की पूरी प्रोसेस को फॉलो ऑन करेंगे। और वंस अगेन जो है मैं फिर अपने हेड डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी डॉक्टर रानी मुगल मैम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कोशिश की है जिसकी वजह से हमारा ये टूर सक्सेस हुआ है। और आई डिपार्टमेंट और इंस्टीट्यूशन के जो हेड हैं हमारे प्रोफेसर मुशर्रफ हुसैन शाह साहब प्रिंसिपल, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें परमिशन दी है जिसकी वजह से हमारा ये टूर सक्सेस हुआ है। ऐसे नीचे के बताओ फोटो बन जाएगा। अजीज साहब बैठो नीचे उसके साथ।
जो वाटर